कर रही हैं। 15 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनके भुगतान में थोड़ी लेट है, उसमें भी पेंच कसा जा रहा है, क्योंकि पेंच थोड़ा इतना कसना चाहिए कि टूटने न पाए। मिल भी चलाना है, क्योंकि अन्नदाता किसान तो तभी होगा। और हमने चीनी मिलों को ऐसा कसा है कि लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को महिमांडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लग देंगे। आपने देखा ना लटका ना, ये लोग बोले पहले कहते थे नहीं कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं, और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। देख रहे हैं ना, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें कार्य ने किया हो मोदी जी ने जीवन के हर एक क्षेत्र में। और हम इसलिए आए हैं, मोदी जी ने विकसित भारत की बात कही है। विकसित भारत होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब अली विकसित होगा। विकसित जब होगा, और विकसित तब होगा जब यहां पे मां लक्ष्मी का प्रतीक कमल खिलेगा। कमली खिलाने के लिए हम लोग आए हैं, पूरा मंच कमली खिलाने के लिए आया है। और मुझे लगता है इस मंच से ज्यादा आग्रही कमल खिलाने आप सब होंगे, मानता हूं ना, है ना, सहमत है ना। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यहां सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है, यहां आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां उपद्रव नहीं उत्सव है। और इसीलिए आपके कहने के लिए आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दिए, पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, रोजगार के अवसर जीत होंगे। अन्नदाता किसान हो या हस्तशिल्पी हो, महिलाएं हो या फिर गांव का एक सामान्य किसान, इन सब के हितों के लिए बेहतर तरीके से कार्य हो पाएगा। और इसी के लिए हम सब आपके पास आए हैं। हम मानते हैं श्री सती गौतम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल आप दौड़ाइए, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर न पाता, क्योंकि सीमित 14 दिन के अंदर चुनाव लड़ना होता है। और उन दिनों में उनके लिए कह पाना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, वो नहीं होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनके, सतीश गौतम बनकर के, भाजपा और लोक दल के कार्यकर्ता के रूप में, राजभर पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता बनकर के, निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना है। एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल खिलाने का काम करना है। और अब तो और भी अच्छा हो गया जी, अब तो सभी लोग मिलकर के जरूर, यानी विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, रोज ही चेंज हो रहे हैं। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करें। अरे कौन सा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? एक ही परिवार के लोग हैं,
कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ये क्यों नहीं बोलते हुए परिवार के अंदर बैठ के हम तय कर लेंगे? बहनों और भाइयों, हम सबको अभी से लगना है, घर घर जाना है। 26 अप्रैल को आपकी वोटिंग होनी है और 26 अप्रैल की तैयारी के लिए आपके पास चुनाव प्रचार के लिए मात्र 20 दिन का समय है। इन 20 दिनों के अंदर 19 दिन ही आपके पास, क्योंकि 23 की शाम को 24 की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। और अभी से लग करके प्राणपण से डर के मोदी जी के प्रति, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे विनम्र अपील होगी सतीश गौतम को, इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण हुआ। पिछली बार जितने वोट से जीते और पिछले बार का जो वोट उनका हुआ है, उन दोनों को मिला करके जितना थी दोनों बार, उन दोनों की संयुक्त बढ़त बना करके आप अपने से उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है? सभी लोग सहमत है ना? तो मेरे जोर से बोलेंगे भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जारी है, थोड़ा हाथ खड़ा बोलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके जय घोष के साथ। आपकी आवाज पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए भैया, पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए और अलीगढ़ के साथ साथ हाथरस तक भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी ना? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन पूज्य महाराज जी। अब मैं अनुरोध करा